अरे अरे भाई साहब देख बच्चे का भाई, अरे माँ कसम यार ने, अरे ये अरे माँ कसम, जीत गया भाई, छोरा जीत गया। अब है अभी आज काजू बादाम की ताकत है बंदे में। ये जबरदस्ती का हार रहा मैं इससे। ये क्या बोलता है? नहीं सर माफी। हेलो गाइस, मैं आपका अपना रोजू सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और रोजू भाई क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ सर। सर थैंक यू सो मच कि आप आए मेरे से मिलने, आपने टाइम निकाला, इतना कीमती समय निकाला मुझसे मिलने के लिए। तो गाइस ये हैं सर, इनका नाम है सुरेंद्र ठाकुर, जिनको आपने वीराना मूवी में, मेला मूवी में सब बोलते हैं, पर आज ये बताएंगे क्या ये वही शख्स है या वो नहीं है। तो सर प्लीज बताइए, थोड़ा मेरे ऑडियंस जानना चाहती है, बिकॉज सबके माइंड में ये सवाल है। मैं भी बचपन से देख के, और मैं जब आपको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो वीराना पिक्चर के एक्टर हैं और मेला पिक्चर में आपने काम किया है, तो क्या आप वही हो या कोई और? नहीं दोस्तों, मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर, और जो वीराना मूवी में थे या मेला मूवी में थे, जिसका कि बहुत मुझे फेम मिलता है। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो सब लोग यही बोलते हैं कि भाई मेला मूवी वाले आगे, मेला मूवी। मेरी मूवी जो थी पहली थी मेरी डबल धमाल। उसके बाद तो मैंने काफी पिक्चरें की है, जैसे कि बेशरम, पुलिसगिरी, वेलकम बैक, संजू, केसरी, जंगली, मरजावा, भूल भुलैया 3, मिर्जापुर 3, अभी मेरी धमाल 4 आई है, मिर्जापुर आने वाली है अभी, और भी बहुत से प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपने मेरे को देखा ही होगा। साउथ की मूवीज है, थीरन दरबार, यजमाना डायरी। थीरन मूवी आपकी क्या मूवी थी? मैं तो जितनी बार मूवी देखता हूँ ना, वो मतलब एक्सीलेंट, बार और ऐसा जब भी देखो ना ऐसा लगता है बढ़िया। और अभी रिसेंटली मैंने धमाल 4 देखी, उसमें सर आपका क्या कैरेक्टर था। बिल्कुल, मैं गाइस आपको बता दूं, ये ऐसे शख्स है जिनके लिए ना डायरेक्टर को भी और कैमरामैन को भी ना अपना एंगल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ना तो ये कैमरे में फिट होते हैं और ना सेट पे ठीक से फिट हो पाते। तो जब इनकी एंट्री होती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज करना पड़ता है ना। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। आपका और मेरा लेवल नहीं मिलने वाला। नहीं मिलेगा सर, कहाँ मिलेगा आपका। मैं सुरेंद्र ठाकुर क्या है, क्या करने आए थे वो मुंबई में, वो इस लाइन में कैसे आप आए? देखिए, अगर मैं अपनी जर्नी की बात बताऊं तो मैं वैसे तो हिमाचल प्रदेश, शिमला हमारा एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है दाउंटी। और हमारे एरिया से आजू बाजू से भी कोई हमारी इंडस्ट्री में, मतलब बंबई शहर में नहीं था। अच्छा। कि मैं जिसको यहाँ पे जान सकूं, पहचान सकूं, या उनके बारे में कुछ मेरे को उनसे कोई नॉलेज मिले कि भाई ऐसी जगह पे जाके आपको ऑडिशन देना है या इन लोगों से मिलना है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो आज मैं जो भी हूँ सिर्फ अपने ही बलबूते पे हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करके मिली है। और स्ट्रगल नहीं, बहुत स्ट्रगल करने के बाद मिली है, क्योंकि माई बाप कोई भी नहीं था हमारी उंगली पकड़ने वाला। एक गली से बाहर निकलते थे, दूसरी गली का पता नहीं चलता था कि अभी कौन सी गली में हमारे को जाना है। यहाँ तक मतलब कैसे पहुंचे? मुंबई का रास्ता आपको किसने दिखाया? मुंबई का रास्ता देखो, मैं जब स्टार्ट किया था बहुत ज्यादा उम्र के बाद किया था, मतलब उस टाइम में 30 साल के आसपास हो चुका था। उसके बाद मैं इंडस्ट्री लाइन में आया हूँ, और वो इंडस्ट्री लाइन मुझे मिली है ये जो स्टेज शो वगैरह होते हैं ना, मॉडलिंग के, फैशन शो के, तो वो चीज मैंने सबसे पहले की थी लुधियाना में, तमन्ना आर्ट्स की तरफ से। तो उसमें एज ए मुझे खली के तौर पे बुलाया गया था, क्योंकि उस टाइम मैं अपने गांव में जो है जूनियर खली के नाम से फेमस हो गया था। अच्छा। मेरे घर पे न्यूज वाले, मीडिया चैनल वाले बहुत से लोग वहां पे आ रहे थे। तो बहुत सी बाइट लेते थे, भाई आप क्यों इस लाइन में जाना चाहते थे, कि उस टाइम अपनी पर्सनैलिटी जो है बहुत यूज थी, मतलब अपने गांव में मुझे पहलवान करके पुकारते थे सारे लोग, जितने भी लोग थे। सर आज भी आप किसी पहलवान से कम नहीं लग रहे। वो मैं आपको 20 साल 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे घर पे हर न्यूज चैनल वाला आता था, तो वो स्टोरी बनती थी। उसके बाद हमारे को एक ब्रेक मिला। हाँ जी। अपने योगराज पाजी पंजाब एक मूवी का शूट कर रहे थे, आई लव यू बॉबी नाम था उसका, जो मेरी पहली पिक्चर थी। अच्छा, फर्स्ट पिक्चर आपकी? फर्स्ट पिक्चर जो थी आई लव यू बॉबी थी, उसमें योगराज पाजी थे। तो उनके साथ मेरा एक्शन सीक्वेंस था, लेकिन हमारे को इस लाइन के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। हाँ जी। कि भाई एक्टिंग कैसे की जाती है। हम ठहरे देसी आदमी, देसी पंच मारा तो आदमी सामने गिरना ही चाहिए, फिर लेकिन उसमें एक्टिंग करनी पड़ती है भाई। जब हमारे को बताया गया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेगी, आपको एक्शन लेना है, रिएक्शन करना है, जो कि पब्लिक को भी दिखे कि हाँ आपने कुछ तो किया है, उस चीज के बारे में कुछ तो सीखा है। मैं नहीं थी बहन, मैं कभी नहीं बैठता था जब मैं इंडस्ट्री लाइन में आया। मैं बाहर बैठता था जहाँ पे सीन लगा हो, धूप है, छांव है, जो मर्जी है, मैं देखता था कि भाई ये आदमी कैसे कर रहा है, कैसे एक्शन कर रहा है, कैसे डायलॉग बोल रहा है, क्या उसका बॉडी लैंग्वेज है। वो चीजें मैंने सब वहीं पे जाके सीखी है।
मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री में आके ही सीखी। क्या साउथ के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ा? कैसे आपको वहाँ की मूवीज मिली? नहीं, वो देखो, एक मैं बोलूंगा कि वो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट रहा साउथ की मूवी के लिए। फोर्स 2 का एक ट्रेलर आया था मेरा, हाँ जी। और जैसे ही वो मेरा ट्रेलर रिलीज हुआ ना, उसके तीसरे दिन ही मेरे को साउथ से फोन आ गया कि हम एक बहुत बड़े स्टार के साथ मूवी कर रहे हैं, और वो साउथ का सुपरस्टार था ही वो। हाँ। क्योंकि बहुत बड़ा नाम था उनका पहले से ही। ओके। कार्तिक नाम था उनका, तो वो ना उनके साथ कार्ति अपना सूर्या का भाई था वो कार्तिक। ओके। तो उसके साथ मुझे मूवी मिली एक थीरन मूवी, मतलब उसके साथ जो है हीरो का और आपका एक सोलो सीन है, वो मेरा प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि वो मेरे को ट्रेलर देख के एक मूवी मिली थी। और हाँ। उस मूवी के बाद जो है मुझे कम से कम मैंने साउथ की 10 पिक्चर कर ली है। थीरन मूवी के बाद मैंने यजमाना किया, डायरी किया, उसके बाद ढकलटी किया, रजनीकांत सर के साथ दरबार किया। अभी मेरी एक पिक्चर नई रिलीज हुई है नागाबंधम करके, और एक अभी साउथ की पिक्चर और आने वाली है दीक्षा करके, जिसमें की सीक्रेट एजेंट वगैरह बहुत सी पिक्चरें थी मेरी। वो मुझे सब एक ही पिक्चर से फेम मिला था। ओके। कि भाई ये जो मैंने करेक्टर किया था, उस करेक्टर का नाम था मेरा काली नाम था मेरा। कौन सी मूवी में? ये थीरन मूवी की जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। वहां पे जाके मुझे कुछ भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली मेरे को डायरेक्टली कॉल आया। और आज दिन तक मैंने जितने भी कॉल मतलब वहां पे काम किया है, हाँ। वो सब मेरे को डायरेक्टली मिले हैं कि सर आइए, आपकी डेट से ये इतने दिन का काम है और ये आपका करेक्टर है। मतलब जैसे मैंने मुंबई में मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, हाँ, वैसा मैंने साउथ में कुछ भी नहीं किया। एक मेरे को मतलब ये गॉड गिफ्टेड रहा है। क्योंकि सर आप यहाँ पे इतनी सारी मूवीज कर चुके हो, तो इसलिए लोग जानने लगे आपको। हाँ, वो होता ही है। देखो, हाँ। अगर साउथ में आपको काम करना है तो आपने बॉलीवुड में अगर कुछ ना कुछ फेम किया है ना, हाँ। आपकी कोई पहचान है, तो उसके बाद आपको वो काम वहां पे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको वहां पे देखा गया, आपका चेहरा रिवील हो चुका कि ये आदमी ने बॉलीवुड में कुछ ना कुछ किया हुआ है। बिल्कुल। तो सर मेरे को एक चीज बताइए कि आपने साउथ में ज्यादा काम किया है या फिर आपने यहाँ पे ज्यादा काम किया है? ज्यादा काम आपने कहाँ पे किया है? ज्यादा काम तो मैंने बॉलीवुड में किया है। बॉलीवुड में ज्यादा बॉलीवुड में किया, लेकिन जो मुझे ज्यादा फेम मिला वो मुझे साउथ से मिला। साउथ से आपको ज्यादा फेम मिला? थीरन मूवी से मुझे बहुत अच्छा फेम मिला। थीरन से। ऐसा भी नहीं बोलूंगा, फोर्स 2 से भी मुझे अच्छा मिला, क्योंकि हाँ। वो जो हमारा सीन था, वो सीन जो है बाद में अंबुजा स्मीट में उसकी एड भी चलाई थी। ओके। और आपने देखा होगा कि राधिका आप्टे के साथ मैंने सबसे पहले वेब सीरीज की थी, शायद मुझे लगता है कि वो नेटफ्लिक्स की पहली ही होगी इधर इंडिया में वेब सीरीज भी, और नेटफ्लिक्स की पहली सीरीज होगी वो। मतलब गाइस देख रहे हैं आपकी नेटफ्लिक्स की जो पहली वेब सीरीज आई थी इंडिया में, और वो उसमें सबसे पहली वेब सीरीज में सर ने काम किया, मतलब किसी भी एक्टर ने। उसका करेक्टर जो मेरा नाम था वो था फौलाद सिंह, और वो फौलाद सिंह करेक्टर जो है ना बहुत मशहूर हुआ था। सब लोगों ने मुझे बोला यार क्या एक्टिंग की है आपने, उसमें क्या करेक्टर था आपका। लेकिन वो ही चीजें होती है कि भाई उसमें कोई पहला और कर रहा था। अच्छा। बाद में मुझे उसमें रिकास्ट किया गया है। वाह। अब वो कौन कर रहा था पहला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जो पता चला कि उससे पहला आपको आपके अलावा कोई और एक्टर इसमें कर रहा था। बाद में मुझे उसमें कास्ट किया गया, और पैसा भी अच्छा खासा मिला। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो बस कहीं ना कहीं हो जाता है। देखो, आपको लगे रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, लगे रहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम अच्छा मिले। खली से कभी मिले हैं? कभी उनके साथ आपने काम किया है? हाँ, किया है ना। अच्छा। बहुत काम किया है मैंने उनके साथ। मैं खली के साथ पहला किया था, एक अंबुजा स्मीट की एड आई थी, आपने देखा होगा। अंबुजा स्मीट की एड में मैंने उसका बॉडी डबल किया था। अच्छा, खली से? हाँ, खली के साथ। और कुछ शूट हमने वहां पे यहाँ पे बॉम्बे में किया था, कुछ हमने दिल्ली में किया था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट तुरंत ईशान खट्टर के साथ वहां पे किया था हमने, कश्मीर में जाके उसका शूट किया था, मंच चॉकलेट का। ओके। मंच चॉकलेट का किया। उसके बाद एक डियो परफ्यूम का था, वो हमने बॉम्बे में किया। उसके बाद भी मुझे 3-4 बार उसके लिए कॉल आए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे बिजी था, तो नहीं कर पाया उसलिए। समझ गया। सर गुड्डू पंडित जो बाहुबली है, मिर्जापुर में उनको किसी ने आज तक एक थप्पड़ तक नहीं मारा, किसी ने उनसे बदतमीजी से बात नहीं करी, और आपने उनको उठा के मारा, इतना मारा कि वो बिल्कुल अधमरे से हो गए, वो भी खाली बिरयानी के लिए। ना, किसने बोला बिरयानी के लिए? तो अरे बाबा, बिरयानी के साथ मेरे को मीठा भी मिल रहा था। उस मीठे के चक्कर में उसको बहुत बुरी तरीके से मारा मैंने, क्योंकि उसने मेरे बहुत भाई लोगों को मारा था। जेल के अंदर जो था ना, हाँ। वो मेरे हर भाई को मार रहा था। मैं सोच रहा था उसको मारने जाऊं तो जाऊं, पर कैसे जाऊं। बाद में मेरे को जेलर ने बोला कि भाई बिरयानी नहीं, बिरयानी के साथ मीठा भी मिलेगा। जैसे ही उसने मीठे का नाम लिया, उसके बाद तो मैंने जो गुड्डू पंडित की धुलाई की है उसमें, वाह वाह वाह। सर हमने देखा आपने किस तरीके से उनको मारा, लेकिन वो बहुत हाईलाइट सीन था। वो हाईलाइट सीन हुआ था। सर जैसे हमने मिर्जापुर 1, 2, 3 देखा, अभी मिर्जापुर की मूवी आ रही है, तो क्या वो
पूरा उसका तीनों सीरीज का निचोड़ा हुआ पार्ट है, या फिर उसमें, या फिर उसकी 4 की तरह उसको हम देख सकते हैं मिर्जापुर? नहीं, एक्चुअली वो निचोड़ा हुआ पार्ट भी नहीं है और उसको आप 4 हाँ। की तरह भी नहीं देख सकते। वो जो आपने पहला देखा है हाँ जी। वो एक वेब सीरीज टाइप की बनी हुई थी। ओके। और इसमें कुछ एक स्टार कास्ट भी चेंज हुए हैं, लेकिन ये मूवी बनी है और मिर्जापुर की गद्दी के लिए बनी है, लेकिन ये अल्टीमेट मूवी बनी है और बहुत अच्छा करेक्टर है उसमें। मेरा भी अच्छा करेक्टर है। अभी एडिट के बाद कितना सीन बचता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम हुआ है उसमें, बहुत अच्छे सीन बने हुए हैं हमारे। सर मेरा एक अभी वो आपको अगले महीने में शायद देखने को भी मिल जाएगी मूवी। सर मेरा एक सवाल था इसमें, जैसे आपने 3rd पार्ट में गुड्डू भैया को खाली एक बिरयानी के लिए आपने उनको इतना मारा, और हाँ ऑब्वियसली गुड़ के लिए भी, तो क्या इसमें भी आप उनको एक बिरयानी गुड़ के लिए मारेंगे या किसी और चीज के लिए मारने वाले? नहीं, यहाँ पे किसी और चीज के लिए लड़ाई चल रही है, लेकिन लड़ाई जो चल रही है वो अलग मैटर पे चल रही है। जो मेरा बॉस है सुशांत सिंह, मैं उसी के मजे लेता रहता हूँ, क्योंकि वो मार जाता है, किसी भी मारने के बंदे को मारने के लिए जाता है वो, लेकिन मारने के चक्कर में उससे पहले कुछ ना कुछ और कांड हो जाता है। मैं कहा लो भाई ये तो गया, ये तो गया, ये तो गया। मतलब जो भी आता है, जिसको भी ये निशाना बनाता है, वो उसके हाथ से निकल जाता है। हाँ। कुछ ना कुछ उसको चकमा देके निकल जाता है। अच्छा। बाद में वो फ्रस्ट्रेशन में आके ना मेरे को ही मार देता है कि नहीं पता, मैं तेरे को मार देता हूँ। क्योंकि गाइस एक सवाल है मेरा आपके लिए, ठीक है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सर ने एक मूवी में काम किया है, उस मूवी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर ने काम किया, पूरे सीन में रहे हैं, ठीक है, और उस मूवी के अंदर कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर, आपके जैकी श्रॉफ सब थे। और आप मेरे को बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी मूवी थी और ये सर शुरू से लेके एंड तक थे, है ना सर? ये तो देखो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछ लिया यार, पब्लिक को पता चलेगा कि हाँ ऐसी कौन सी मूवी थी और मैंने कौन सा करेक्टर किया था। ये मूवी का नाम भी आपको बताना है और मेरा करेक्टर उसमें क्या था, क्या करेक्टर कैसी लगी वो मूवी, मेरा करेक्टर कैसा लगा, ये ऑडियंस बताएगी हमारी। जिसने इसका आंसर सही दिया उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट आएगा। सर, मैं गिफ्ट दूंगा उसको जिसने पहचान ले कि आपका कैरेक्टर का, तो उसमें कैरेक्टर जरूर मेंशन करना कि इनका कैरेक्टर ये था। जब आप सेट पे जाते हैं तो कभी ऐसा रहा है कि किसी एक्टर ने आपके साथ काम करने से मना कर दिया हो, या फिर किसी फीमेल एक्टर ने बोल दिया कि नहीं इनके साथ काम नहीं करना, या कभी डायरेक्टर से आपकी कोई अनबन ऐसा कुछ हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। देखो, हम जिस करेक्टर के लिए कास्ट किए जाते हैं वो करेक्टर आपको बखूबी निभाना पड़ता है। बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि हम उसमें 101% देने की कोशिश करें, लेकिन 101% कई जगह नहीं दिया जाता है, लेकिन 50-60% हम देने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी डायरेक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी से बात की हो या किसी हीरो हीरोइन ने की हो। हमें तो बहुत प्यार मिलता है भाई, क्योंकि मैं बहुत ही हम्बल किस्म का इंसान हूँ। मेरे अंदर कभी कोई एटीट्यूड नहीं रहता, ना खाने पीने की चीजों में, ना किसी और चीज के लिए। हम ये चीजें पकड़ते ही नहीं है। हमारा काम है एक्टिंग करना, जिस चीज के हमारे को पैसे दिए जाते हैं हम वही चीजें करते हैं और उसी के ही हमारे को पैसा मिलता है। तो कभी हमारे साथ ये ट्रेजेडी नहीं हुई है। हाँ सर, कोई ऐसा एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, कि आप जो बिल्कुल आपके फेवरेट हो, और आपके फेवरेट एक्टर की मेरे को उनके साथ काम करना है, कुछ ऐसा ड्रीम है? हाँ यार, था तो है, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। जैसे हमारे अमिताभ जी है, हाँ जी, अमिताभ बच्चन जी के साथ मुझे आज दिन तक मौका नहीं मिला। 1-2 बार मौका मिला था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि जो मुझे वहां से कॉल आया कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, आपको ये करना है, लेकिन क्या हुआ कि मैं उस टाइम कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर रहा था। तो किसी न किसी डेट की वजह से मैं वो डेट एडजस्ट नहीं कर सका। तो मेरे को दिल में तो था ये चीज कि यार ये काम मुझे करना चाहिए था, लेकिन अब मेरा आपके साथ एग्रीमेंट हो चुका है। अब मैं सामने वाले के साथ कैसे जाऊं? बिल्कुल, क्योंकि डेट्स यहाँ पे ब्लॉक है, लेकिन सामने वाला भी आपको बुला रहा है। तो वो कुछ एक चीजें होती है, कभी कभी आपको उस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि जो आप चाहते हैं, आपको उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास उस टाइम डेट्स नहीं, आपका समय नहीं है, तो उसलिए वो। कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई डाउनफॉल आया जब जहां आपको लगा आप बिल्कुल आप टूट गए हो कि नहीं अब मुझे कोई यहाँ पे काम नहीं करना, मैं बहुत परेशान हो गया और जाना चाहते हो यहाँ से, कभी कुछ ऐसा रहा लाइफ में? ये जब लॉकडाउन लगा था उस टाइम अपने पास कोई काम नहीं था, लेकिन हमारे आप राखी सावंत के भाई को जानते होंगे, राकेश सावंत जी। जी 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 बिल्कुल। तो लॉकडाउन के बीच में हमारे पास कोई काम नहीं था, लेकिन जब वो सेकंड लॉकडाउन लगा था उस दौरान वो देहरादून में शूट कर रहे थे। एक मूवी उन्होंने लॉकडाउन के आसपास ही बीच में शूट कर लिया था। ओके। तो दूसरी मूवी जो कर रहे थे उसमें हमारा करेक्टर भी अच्छा करेक्टर था उसमें, तो वो करेक्टर मुझे मिला, उसने मुझे साइनिंग दिया, पैसा दिया। मुंबा देवी है ना, वो जिनको एक्सेप्ट कर लेती है ना, वो जाने नहीं देती किसी को, है ना। अगर उन्होंने किसी को एक्सेप्ट कर ले कि ये पसंद, उनको पसंद आ गए, तो फिर उसको स्टार बनना ही बनना, कोई नहीं रोक सकता। बीच में बहुत बार हुआ है ना, हमारे पास भी बीच में काम नहीं था, 5-7 महीने भी फ्री हो गए, तो बाकायदा मुझे कहीं ना कहीं एक जॉब करनी पड़ी थी। अच्छा, मुझे भी जॉब करनी पड़ी थी। मैं 2-4 महीने जॉब भी किया है, और उसके बाद मुझे एक मूवी मिली थी अपना मरजावा।
मरजावा मूवी आपने देखी होगी, उस जी। दौरान उससे पहले मेरे पास खास काम नहीं था। सिद्धार्थ मल्होत्रा की हाँ, थी सिद्धार्थ मल्होत्रा और अपना ये जो थे अपने रितेश देशमुख। रितेश देशमुख। तो रितेश देशमुख का मैं उस टाइम राइट हैंड बना था उसमें। तो मतलब वो करेक्टर मुझे बहुत अच्छे मौके पे मिला है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास काम नहीं था कुछ, तो वैसे ही है। और वो काम मिला हमारे को कम से कम 25-30 दिन का काम, 40 दिन का काम था। क्या है? पहले की लाइफ में अब की लाइफ में क्या डिफरेंस क्या आया नया कि भाई दिन रात का डिफरेंस पूछो तो दिन रात का। जब मैं आया था बंबई शहर में तो मुझे कोई कुत्ता भी नहीं पहचानता था, और आज की डेट में हम कहीं भी जाते हैं, आज की डेट में तो बहुत जगह सेलिब्रिटी में बुलाते हैं लोग, बर्थडे में बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं, कई दुकान की ओपनिंग करने के लिए बुलाते हैं। मेरा नाम कुछ नहीं तो अगर 70% नहीं होगा तो 30 से 40% मुझे लोग नाम से जानते हैं कि सुरेंद्र ठाकुर कोई एक्टर है जिसने बॉलीवुड में काम किया, हॉलीवुड में काम किया, टॉलीवुड में काम किया, हर जगह पे मैंने काम किया है। तो अभी मुझे आधे से ज्यादा लोग जो है नाम से जानते हैं, और जब मैं आया था तब मुझे कोई भी नहीं पहचानता था। जैसे आम आदमी घूम रहा है वैसे मैं भी घूमता रहता था, बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में एक पहचान बन गई, और वो पहचान सब ऑडियंस का प्यार है कि जो भी मैंने करेक्टर किए वो पब्लिक को पसंद आए, अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार भी दिया। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी हम ऐसे ऐसे करेक्टर करते रहेंगे, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलना चाहिए आगे भी भाई। सर जैसा आपने बताया कि जब आप मुंबई आए थे तो आप किसी को नहीं जानते थे, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा था जिसने आपको सपोर्ट किया, जो आपकी बैकबोन बना? यार उसके बारे में मैं क्या बताऊं, हमारे एक धर्म भाई करके थे, अभी वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए, तो मैं ऊपर वाले से यही चाहता हूं कि हमारे धर्म भाई जहां पे भी है उनकी आत्मा को सुख और शांति दे। मैं प्रभु से यही दुआ करता हूं। वो आदमी एक ऐसा आदमी था ना जो मुझे हर इंडस्ट्री के लोगों से उसने मिलाया है, इंडस्ट्री में कैसे बात करनी है, क्या करना है, कैसे आपको काम लेना है, क्या आपको अपनी अहमियत वहां पे छोड़नी है। आज भी मैं उसको दिल से याद करता हूँ, क्योंकि जो मेरे को वो रास्ता दिखा के गया ना, शायद आज दिन तक मुझे किसी ने नहीं दिखाया वो रास्ता। एक हमने शूट किया था दोस्तों, एक हमने शूट किया था, मैं उनकी कहानी सुनाता हूँ आपको। एक हमने शूट किया था प्रियंका चोपड़ा के साथ, उसमें उसको कास्टिंग मिली थी, और उसमें पहले 4 आदमी का फाइनल हुए थे। हाँ। और वो धर्म भाई उसमें फाइनल नहीं हुआ था, चौथा आदमी कोई और था। बाद में डायरेक्टर जो था वो हॉलीवुड का था उसका, तो उसने क्या किया कि भाई आपके जैसे कोई और एक्टर भी है क्या, हमारे को और चाहिए। तो धर्म भाई को वहां पे मौका मिल गया, उसके वहां पे 20 से 25 एक्टरों ने काम। वही मेरा जिगरी दोस्त, उसने मुझे बाइक गिफ्ट की थी यार, आज भी मुझे दिन याद है कि मेरे दोस्त ने मेरे को बाइक गिफ्ट करके गया था कि ले ठकुराइन, वो मेरे को ठकुराइन बोलता था, ये ठकुराइन तेरे लिए बाइक लेके आया हुआ मैं। ऐसा दोस्त भाई किसी को नहीं नसीब वाला ऐसे दोस्त को मिलाता है। आज भी मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि भाई तुझे भगवान जो है ना अपने चरणों में यार शांति दे, स्थान दे। बहुत अच्छा, मेरे लिए बहुत अच्छे थे, ऐसे तो, लेकिन मेरे लिए बहुत बढ़िया थे वो इंसान। तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपना एक्टिंग का हुनर आपको दिखाना पड़ेगा। एक्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि भाई मेरे को इंडस्ट्री में जाना है, मुझे वहां पे दिन रात मेहनत करनी है, लेकिन मुझे एक्टर बनना है। अगर आपके पास ये चुनौती है, ये आपका संकल्प है, ये आपने निश्चित कर लिया कि मुझे एक्टर ही बनना है, तो इंडस्ट्री में कोई नहीं रोकने वाला। और थोड़ी सी आपकी किस्मत अगर साथ हो, आपकी किस्मत साथ दे दे तो भाई कहां से कहां पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि अगर आप आना चाहते हैं तो अपना पहले तो दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे एक्टर बनना है। हो सकता है यहाँ पे 2 महीने लगे, 2 साल लगे या 6 महीने लगे, कुछ भी लग सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आपको फल हमेशा मिलेगा। हैव सम पेशेंस गाइस। सो गाइस ये ब्लॉग बस अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। सर के साथ कुछ बातें करके अच्छा लगा और मजा आया, बहुत बहुत मजा आया सर आपके साथ बातें करके। सर बहुत मजा आया सर, आप बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है सर। गाइस इस ब्लॉग को ये खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको इनसे कुछ भी सवाल पूछने जो मैं नहीं पूछ रहा, और जो आपके फेवरेट कुछ भी सवाल होंगे तो वो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सर चैनल को सब्सक्राइब बता दीजिए। जी 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 बाय। इसके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो यार। मैं बहुत अच्छा लड़का है और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछता है जो मुझे याद भी नहीं थे, वो भी इसने पूछ लिया आज मेरे से। बहुत अच्छा है भाई। गॉड ब्लेस यू। चैनल का नाम है रोजू हियर, और हाँ इनके चैनल का नाम है रोजू हियर। रोजू हियर, रोजू हियर। देखा चैनल का नाम आपने सुना, रोजू हियर। बहुत अच्छा नाम है भाई, टाइटल भी बहुत अच्छा रखा है, बंदा भी बहुत अच्छा है और चैनल का नाम भी बहुत अच्छा है। तो इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ढेरों सारा प्यार दे, आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।